तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 458 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो आइस फिनिक्स गॉडेस होती है वो हमारे शुंची को सब कुछ बताती है। उसे यहाँ पर क्वीन के बारे में बताती है कि डीमन क्वीन और इविल गार्ड के दरमियान में जो रिलेशन था उसके साथ एक बच्ची पैदा हुई थी और उस बच्ची के दो टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा हांगियर है जो कि तुम्हारी तलवार है और दूसरा टुकड़ा जो है वो सबिस के अंदर है, यानी कि दोनों टुकड़ों को हमारा शुंची अच्छी तरह से जानता है। तो इसी के साथ ही आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं कि वो जो दूसरा टुकड़ा जो अबिस के अंदर है, जो इविल पार्ट है, वो क्वीन को महसूस हो सकता है, यानी कि वो क्वीन तक तुम्हें पहुंचा सकता है। फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं कि वो लड़की यूएर जो है वो डीमन क्वीन की डेस्टिनी है, जबकि वो लड़की हांगियर जो थी वो तुम्हारी डेस्टिनी थी, क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस दी है। शुंची कहता है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो दोनों लड़कियां जहाँ पर इविल गार्ड की और डीमन क्वीन की बेटियां हैं, और अब यहाँ पर वो दोनों मुझसे यानी कि दोनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और दोनों की यहाँ पर मदद भी ली जा सकती है। फिनिक्स गॉडेस उसे कहते हैं किसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पर आखिरी उम्मीद हो, तुम डीमन क्वीन को शांत कर सकते हो। हमारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर पाएगा। जब क्रिम्सन क्रैक जो है पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, डीमन क्वीन अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर से निकलेगी, तो तुम्हें वहां पर उसके सामने जाना होगा और उसे जाकर फेस करना होगा। इंसानियत की उम्मीद बनना होगा, तुम्हें यहाँ पर इस पूरी दुनिया को बचाना है। शुंची से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों की समझ आ रही है कि तुम यहाँ पर मुझे क्या कहना चाहती हो। हाँ, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर पूरी इंसानियत को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी किस्मत है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं यहाँ पर इंसानियत को बचाना चाहता हूँ। तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कहा, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे एक और बात कही थी कि मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि सही वक्त है तुम्हें यहाँ पर वो सीक्रेट बता दिया जाए। तो शुंची कहता है क्या मेरी मास्टर के बारे में? तो वो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारे मास्टर के बारे में। मैंने तुम्हें बताया था कि इस दुनिया में इस वक्त जितने भी असली के गार्ड्स हैं वो सारे के सारे जा चुके हैं, असली गार्ड्स मर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी सोल्स, यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी बची है। मेरे मरने से पहले काफी अर्सा पहले मेरे पास अपनी बची कुछ जितनी गार्ड्स की पावर थी, यानी आइस फिनिक्स गॉडेस की जितनी पावर्स थी वो सारी की सारी मैंने तुम्हारी मास्टर की बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी। शुंची कहता है क्या यही वजह है कि मेरी मास्टर जो है इस वक्त गार्ड राम के 10th लेवल तक पहुंच चुकी हैं? क्या यही वजह है कि उनके पास गार्ड्स की पावर है, इसी वजह से वो इस लेवल तक पहुंच पाई हैं? तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि हाँ, एक वजह तो यही है कि वो यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच पाई, लेकिन उसके यहाँ पर तेजी के साथ 10th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेने की वजह तुम हो। तुम्हारा शुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है क्योंकि उसके पास मेरी गार्ड की पावर है, और उन गार्ड की पावर्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बनाने में उसे हजारों साल लगेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेट करने के बाद उसकी पावर्स जो है वो तेजी के साथ बढ़ी और बहुत ही जल्दी वो 10th लेवल पर पहुंच गई। शुंची उसकी बात सुनने के बाद वहां पर शर्मिंदा हो जाता और कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे सब के बारे में पता नहीं होगा। आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्योर्स पावर है, कम से कम तुम्हारे पास 3 अलग अलग गार्ड्स की पावर्स हैं, और उन्हीं पावर्स की वजह से तुम यहाँ पर उसे ये पावर्स दे पाए हो कि वो अपनी पावर्स को तेजी के साथ इंक्रीज कर सके। इसी के साथ ही आइस फिनिक्स गॉडेस उसे कहती है कि तुम्हारी मास्टर के रिलेटेड एक और भी सीक्रेट है जो कि नादरन टेरिटरी के रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जानने का सही वक्त नहीं है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती। तो शुंची कहता है नादरन टेरिटरी वो तो डीमंस की टेरिटरी है, उसके रिलेटेड मास्टर के यहाँ पर कोई सीक्रेट कैसे हो सकता है? तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि भी सही वक्त नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बताने का, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस डीमन क्रैक के ओपन होने के बाद, डीमन क्वीन के निकल आने के बाद, अगर तुम जाकर वहां पर उसे फेस करते हो और जिंदा वापस आ जाते हो तो मैं तुम्हें सारी की सारी सच्चाई बता दूंगी, तुम्हारी मास्टर के सीक्रेट के बारे में बता दूंगी। अब जाओ, जाकर तैयारी करो। इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा शुंची कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जाकर इस काम को पूरा करूंगा। और इसी के साथ हमारा शुंची वहां से बाहर निकल आता है। तो जब हमारा शुंची वहां पर से बाहर निकलता है तो वहां पर लिंगर खड़ी होती है। तो उसे कहता है कि लिंगर, मुझे बताओ कि हांगियर कहाँ पर है? लिंगर उसे बताती है कि हांगियर ने आपकी स्टोरेज के अंदर बहुत सारी पड़ी हुई मेटल की तलवारों को खा लिया, और खाने के बाद वो बड़े आराम से वहां पर सो रही है, आपकी ह्यूमनली पॉइजनस पर्ल के अंदर बड़े आराम से सो रही है। तुम्हारा शुंची कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि उसे सोने दो, हालांकि उसने मेरा काफी सारा नुकसान किया है, वो मेरी बहुत सारी तलवारें खा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एंड के ऊपर पूरी इंसानियत को बचाने के लिए काम आएगी। और इसी के साथ ही हमारा शुंची कहता है कि आइस फिनिक्स गॉडेस ने जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद यहाँ पर वो क्रिम्सन क्रैक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, डीमन क्वीन वहां पर से निकलेगी, और मुझे 1 महीने के बाद डीमन क्वीन को फेस करने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। तो लिंगर उसे कहते हैं तो मास्टर, जब वो क्रैक ओपन होगा, डीमन क्वीन आएगी, तो फिर क्या होगा? तुम्हारा शुंची कहता है कुछ ना कुछ वहां पर सोच लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा शुंची जो होता है उसकी नजर वहां पर सामने पड़ती है, उसके सामने वहां पर एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा होता है जो चमक रहा होता है। तो शुंची कहता है कि वो क्या है? तो लिंगर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, लगता है कि आपकी मास्टर ने यहाँ पर जब बनाया होगा, मास्टर मो जानजी ने यहाँ पर इस फिगर को बनाया है। और इसी के साथ ही वो लोग उस आइस के टुकड़े के पास चले जाते हैं। जब वो जाकर उसे गौर से देखते हैं, उसके करीब पहुंचकर उसे देखते हैं तो उसके अंदर स्टार गार्ड होते हैं।
तो स्टार गार्ड राम यानी मोली के फादर जो होते हैं स्टार गार्ड वहां पर उसके अंदर ट्रैप्ड होते हैं। तो जुनची कहता है ये तो बुड्ढा खूसट जिंग है, इसे यहाँ पर किसने ट्रैप किया होगा, लगता है कि मास्टर ने इसको यहाँ पर ट्रैप किया है। तो मास्टर जिंग भी वहां पर उसे देखने के बाद कहता है कि जुनची जुनची ये कैसे हो सकता है, जुनची तुम मर चुके हो क्या, ये जुनची तुम्हारा भूत है, यानी कि जुनची का भूत यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। तो मां जुनची उसे कहता है कि नहीं बुड्ढे खूसट कहेंगे, मैं जुनची का भूत नहीं हूँ बल्कि मैं असली हूँ। तो मास्टर सिंह उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए तो प्लीज जल्दी से मुझे मार डालो, मैं यहाँ पर इस साइज के टुकड़े के अंदर और ज्यादा ट्रैप नहीं रह सकता, मुझे अभी यहाँ पर मार डालो। तो मां जुनची कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि मैं वाकई में जिंदा हूँ। तो मां जुनची वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है कि मेरी मास्टर ने जानबूझकर इसको यहाँ पर इस आइस के टुकड़े के अंदर हमेशा के लिए इंप्रिजन कर दिया ताकि वो यहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप रहे और इसकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाए। मां जुनची कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फाइनली यहाँ पर इसलिए रखा गया होगा ताकि मैं यहाँ पर आकर तुमसे बदला ले सकूं। अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो फिर मैं खुद तुमसे अपना बदला लूंगा। इसी के साथ ही मां जुनची जो था आगे बढ़ता है, जाकर उसकी आइस क्रिस्टल के ऊपर एक किक मारता है। जब वो आइस क्रिस्टल को किक मारता है तो वो आइस क्रिस्टल टूट जाता है और मास्टर सिंह वहां पर अंदर से बाहर गिरते हैं। तो मां जुनची उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पता चला कि ये मैं असली हूँ, यानी कि मैं मरा नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जलते हुए खुद वहां पर देखा था, तुम वहां पर मर गए थे। तो मां जुनची कहता है कि हाँ मैं मर गया था लेकिन अब मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे जैसा एक पिग यहाँ पर अभी तक जिंदा रह सकता है, इतने सालों तक जिंदा रह सकता है, तो मैं जुनची यहाँ पर जिंदा क्यों नहीं रह सकता। तो स्टार गार्ड उसके पांव पकड़ लेते हैं और रोते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मरना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया था उस सबका बदला चाहिए कि मुझे मार डालो। तो मां जुनची उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि बस यहाँ पर तुम्हें इसी तरह मार डालेंगे। और वो उसे किक मारकर पीछे फेंक देता है और उसे कहता है कि नहीं तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते, तुम्हें बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह से जीना होगा। और इसी के साथ मां जुनची उसे कहता है लगता है कि यही वो तुम्हारा अंत है जो कि तुम डिजर्व करते हो। इसके साथ स्टार गार्ड फिर से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो मेरे पास से स्टार गार्ड डिस्क ले लो, वो तुम अपने पास रख लो। तो मां जुनची कहता है कि वो स्टार गार्ड डिस्क उसके क्या है, वो क्या चीज है। तो इसी के साथ ही उसे बताता है कि वो एक एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर है, जैसे कि एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर 7 एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर्स हैं, तुमने उनके बारे में सुना होगा, वो भी उनमें से एक है। वो एक बहुत ही खास चीज है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो, प्लीज उसे मेरे पास से ले लो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 458 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये स्टार डिस्क है क्या।